साहित्य विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित DSE काव्यशास्त्र, इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक 1 में ख भाग में काव्य के प्रयोजन, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित 6 काव्य प्रयोजन आपको अध्ययनार्थ रखे गए हैं। संसार का प्रत्येक कार्य प्रयोजनमूलक होता है, वैसे काव्य का भी कोई न कोई प्रयोजन होता है। कबीरदास ने समाज सुधार करना काव्य का प्रयोजन माना था। तुलसीदास ने आत्मसुख के लिए ग्रंथ रचना की थी। स्वांत सुखाय यह प्रयोजन माना था। भरत मुनि ने श्रमिक पीड़ित शोक संतप्त पुरुषों का मनोरंजन करना काव्य का प्रयोजन माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवता का कल्याण करना यह काव्य प्रयोजन माना था। इस तरह सभी विद्वानों का मत सम्मिलित करके मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। प्रथम काव्य प्रयोजन है सुयश प्राप्ति। प्रत्येक मनुष्य कीर्ति प्रिय होता है। कवि या कलाकार इसका अपवाद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जीते जी नाम कमाना चाहता है। मृत्यु के बाद भी उसे अमर बनने की अभिलाषा होती है। हर मनुष्य को मरने पर कीर्ति की लालसा होती है। उसी तरह कवि लोगों को भी सुयश प्राप्ति की जरूरत होती है। जैसे कालिदास, भवभूति, यह संस्कृत के कवि सुयश प्राप्ति को महत्व देते थे। इस तरह प्रथम काव्य प्रयोजन सुयश प्राप्ति के अंतर्गत आपको मालूम है कि जैसे मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ नाम कमाना चाहता है, उसी तरह कवि लोगों को भी सुयश प्राप्ति की जरूरत होती है। दूसरा काव्य प्रयोजन धन प्राप्ति। इसके अंतर्गत साहित्य या काव्य धन प्राप्ति के लिए लिखा जाता है, ऐसा कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य को धन की अभिलाषा होती है। कवि के मन में भी यही लालसा होती है। जीविका चलाने के लिए उसे वेतन या परिश्रम मिलना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि रीतिकाल के कवि राजाश्रय में रहते थे। उनको माहवार या वर्ष के अंत में जीविका वृत्ति मिलती थी। जैसे कालिदास, बाणभट्ट, भूषण, बिहारी आदि कवि राजाश्रित थे। कवि बिहारी को एक दोहे के लिए 1 अशर्पी सोने का सिक्का मिलता था। उन्होंने राजा जयसिंह के दरबार में 726 दोहे की रचना की थी। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इस तरह कुछ कवि धन के वास्ते काव्य की रचना करते हैं और कुछ कवि धन के वास्ते काव्य की रचना नहीं करते थे। जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इन कवियों का काव्य प्रयोजन अलग था। इसी तरह आपको मालूम है कि मनुष्य को जीवन चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ धन की जरूरत होती है। इसलिए कुछ कवि धन प्राप्ति के वास्ते काव्य करते थे। तीसरा काव्य प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान प्राप्ति। मनुष्य को काव्य या साहित्य द्वारा व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होते हैं, साथ ही साथ समाज में रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, परंपराएं अवस्थित है। इन सब का ज्ञान काव्य से मिलता है। जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य में अनेक व्यवहारों का, आचार विचारों का चित्रण किया है। संस्कृत और हिंदी की कहानियों में सामाजिक व्यवहार पर प्रकाश डाला जाता है। इसका मतलब जो लोग मुसाफिर नहीं कर सकते वह साहित्य पढ़कर अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर लेता है। इसी तरह काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से समाज में उच्च वर्गीय लोग निम्न वर्गीय लोगों की क्या हालत बनाते हैं इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद सदगति, इस कहानी में एक ब्राह्मण के हाथों एक चमार व्यक्ति को कैसी सदगति प्राप्त हुई है, इन सब का ज्ञान आपको साहित्य के माध्यम से मिलता है। इस तरह आज हमने सुयश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान प्राप्ति, इन 3 काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला। आगे हम अशुभ निवारण, लोकोत्तर आनंद प्राप्ति तथा कांता समीप उपदेश इस काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।